ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए कि आपके पीछे जो लोग हैं वो आपके रुकने से भी आप तक नहीं पहुंच पाए। नमस्कार, मैं हूं लवली राज। साथियों, हमारे बिहार की लड़कियां अभी भी उतनी ही पीछे हैं जितना कि पहले थी। हमारे समाज में अभी भी कुछ लोगों की मानसिकता संकुचित है, छोटी है। अभी भी वो अपने बेटे और बेटियों में भेदभाव करते हैं, बेटियां को बाहर पढ़ाने से डरते हैं। उनका डरना भी जायज़ है, लेकिन बेटियां को बहुत सारी समाज की ताने सुननी पड़ती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है। तो इसी कड़ी के दौरान आज मेरे साथ एक ऐसे कलापूर्ण लड़की हैं जिनसे आज मैं आप सबको रूबरू कराने का प्रयास करूंगी। आज मैं उनसे पूछने वाली हूं कि क्या उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज जो इस मुकाम पे हैं, क्या उन्हें कौन कौन लोग सपोर्ट किए थे, सारी बात उनसे करेंगे। मैडम नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुमार अवधेश राधे में। जी, आपका नाम? मेघा मेहता। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना अलग से एक मतलब मेरे अंदर तो ऐसे बहुत सारा टैलेंट है जो सब कुछ ना कुछ मैं देख लेती हूँ। जैसे कि मुझे ब्यूटिशियन पसंद है, मेरा बहुत सारा चीज़ों में रुचि है, तो उस हिसाब से मैं सब कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ। और जैसा कि अभी हम जानते हैं कि हमारे समाज के लोग, अगल बगल के लोग मतलब बेटियों को, खासकर बेटियों के बारे में नेगेटिव बातें या ताने या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में डाल देते हैं, उनके पेरेंट्स के दिमाग में डाल देते हैं। वही सब चीज़ निकालने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग को बहुत सारे लोगों के निगेटिव बातें सुनने पड़ते हैं, यही सब सुन के हमारे पेरेंट्स भी निगेटिव सोच मतलब कुछ ना कुछ आ ही जाता है, जिसमें कि सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं। जैसे कि मेरे पेरेंट्स का ही सपोर्ट है कि मैं इस वीडियो को बना रही हूँ या अभी तक मैं कुछ भी कर रही हूँ, पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से ही। और हम दोनों के वीडियो बनाने का यही मतलब है एक कि लोगों के दिमाग में, लोगों के मतलब पेरेंट्स के दिमाग में ये सब बात निगेटिव तौर पे नहीं जाए। जैसा कि मतलब अगर आगे बढ़ना है ना, तो हम तो यही कहेंगे सबके पेरेंट्स से, खासकर लड़कियों के पेरेंट्स से, कि अगर अगल बगल के लोगों का बात सुनेंगे ना तो वो अपनी बच्ची को कभी भी आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, अपने बच्चों पे विश्वास रखना चाहिए। हम तो बस यही कहेंगे। जैसे कि मेरे मम्मी पापा मेरे पे विश्वास किए हैं, इसलिए हम अभी यहाँ पे हैं, या कहीं भी जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो सबसे पहला विश्वास है, वो जीतना है। और अपने बच्चों पे विश्वास कीजिए, खासकर लड़कियों पे विश्वास कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप मतलब अभी जैसा टाइम चल रहा है उस हिसाब से लड़कियों का तो बहुत ही ये लड़कियों के लिए जो हम लोग का व्यवस्था है वो गलत है, लेकिन उसी को सुधार करने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेघा जी, आपने अभी कहा जो मैं ब्यूटिशियन कोर्स नहीं की हूँ, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आप ब्यूटी पार्लर खोली हैं, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। तो आप मेरे दर्शक से बताएं कि आप बिना ब्यूटिशियन किए हुए, बिना कोर्स किए हुए आपको ब्यूटिशियन का अनुभव कैसे हुआ? आप कैसे ये सब की जानकारी आपको प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई, मेरे दर्शकों से बतावें। देखिए, कुछ भी करने के लिए ना अपने अंदर विश्वास, अपने अंदर वो रुचि, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। जैसे कि मुझे खुद पे है। मेरे ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। आसपास के लोग या मेरे फैमिली में भी कुछ मेंबर हैं जो ऐसा कि मतलब अगल बगल के जो मतलब होता है ना थोड़ा मोड़ा पुराने लोगों की सोच, सबसे अभी के नए के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पुराने लोगों की सोच जो है ना वो पुराने टाइप की है। जैसे कि घर से बाहर अकेले लड़की नहीं जा सकती है, या मतलब कि ये लड़की है इसको घर में रहना चाहिए, घर में ही मतलब पढ़ाई वढ़ाई को लेके। तो ये सब चीज़ में मेरे फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया। अगल वाले ने तो बहुत कुछ बोला, ताना भी बहुत सुनना पड़ा, लोगों की निगेटिव बातें भी सुननी पड़ी। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि दूसरा कोई आपको क्या बोल रहा है।
आप दूसरों की बात को सोचिएगा ना तो अपने अंदर का टैलेंट आपको नहीं नजर आएगा। जब तक आप इस सब से दूर हट के, इस सब को इग्नोर करके आगे बढ़े, खुद के अंदर झांक के देखिए कि आप में ये कमी है कि लोग आपके कमी को निकाल रहे हैं। जब तक आप अपने अंदर नहीं देखेंगे कि आप में क्या कमी है, क्या गुण है, तब तक आपको अपना गुण नज़र ही नहीं आएगा। आप दूसरों की बात को सुन के मत रहिए कि नहीं मेरे से ये नहीं होगा या कुछ ऐसा वैसा। आप जब तक अपने अंदर नहीं झांकेंगे ना कि मेरे अंदर क्या है, हम सच में मेरे अंदर कमी है, कि हम लोगों की बातों को सुनकर अपने अंदर के गुण को दबा के और कमी को बाहर रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेघा जी का कहना है कि हम अपने अंदर के गुण को बाहर उभारे, दूसरे को ऐसा नहीं है जो दूसरे के बातों पे हम सुनते रहे, दूसरे के बातों से सोचते रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेघा जी अभी बहुत ही अच्छा एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। और मेघा जी, मैं एक बात आपसे और पूछना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं लड़कियाँ बिजनेस नहीं कर सकती है, लड़कियाँ के लिए बिजनेस नहीं बना है, क्या ये सच बात है? लड़कियाँ बिजनेस नहीं कर सकती है क्या, आप बताएं। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अभी लड़कियों के मुकाबले, लड़कों के मुकाबले लड़कियाँ भी पीछे नहीं है। बस यही है कि लड़कों के जितना लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जाता है। लड़का अगर बोले कि ये करना है तो उसको फुल सपोर्ट मिलता है, फैमिली से, बाहर से, घर से, मतलब जो चाहे हर जगह से सपोर्ट मिलता है। लेकिन लड़की को इस चीज़ में बिल्कुल ही पीछे है। लड़की को सबसे पहले सपोर्ट कीजिए, देखिए वो लड़कों के बराबरी में आके दिखाएगी। बस यही कमी है, सपोर्ट नहीं मिलता है उन्हें। लोगों के मतलब तरह तरह के बात को सुन के लड़कियाँ अपने गुण को अंदर ही दबा लेती है, इस वजह से उन्हें मतलब अभी पीछे है। नहीं तो और अगर सपोर्ट मिले, सबका मतलब ये मिले, तब वो लड़की पीछे नहीं रहेगी। लड़की भी लड़कों से ज़्यादा करके दिखाएगी। यानी कि आपके कहने का मतलब है लड़कियां भी बिजनेस कर सकती है, लड़का का बराबरी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है जी। तो मेघा जी का कहना है कि लड़कियां भी बिजनेस कर सकती है। अभी मेघा जी बिजनेस कर रही हैं और बहुत ही अच्छे से अपना बिजनेस संभाल पा रही हैं। आपके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है कि आप बहुत ही अच्छा डांसर हैं। बहुत लोग कहते हैं ये बहुत ही अच्छा डांसर है और बाकी लोगों को भी ये डांस सिखा सकती है। तो आप अपने कलाओं को क्यों नहीं बाहर उभार रहे हैं, क्यों नहीं लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। बस सबसे बड़ा चीज़ अभी के टाइम में टाइम ही है। टाइम जिसके पास है वो बहुत अमीर इंसान है। टाइम के वजह से ही मतलब अभी पढ़ाई भी चल रही है मेरी और साइड से थोड़ा मोड़ा कुछ कर भी लेते हैं, बस इसके वजह से। नहीं तो मेरे अंदर तो बहुत सारा टैलेंट है और वो टैलेंट हम बाहर निकालते भी हैं। अच्छा। क्या देखिए, मेरे बाहर के लोग या अगल बगल के लोग या समाज वाले क्या बोलते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलते हैं वो उनकी सोच है। मेरी क्या सोच है, मेरे फैमिली वाले की क्या सोच है, ये मैटर करता है। खासकर मेरी क्या सोच है। जब तक आप अपने सोच को नहीं बदलेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं अपने सारे गुण को निकालती हूँ बाहर, जब टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं निकालती हूँ, लेकिन ऐसा करना भी चाहिए। अगर मैं आप लोगों से भी कहूँगी, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, अगर आपके अंदर एक भी छोटा सा गुण है तो उसको बाहर निकालिए, उसको आगे बढ़ाइए, बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ, लड़कियाँ भी पीछे नहीं है किसी चीज़ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप लोग देख रहे हैं लड़कियां भी सारा कुछ कर सकती है। अगर समाज कुछ कहता है तो उन्हें इग्नोर करना सीखिए। अगर हम लोगों की बात सुनेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेघा जी, आपसे मैं एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ। आपके समाज भी आपको ताना दिए थे, लेकिन आपके पेरेंट्स हमेशा आपका सपोर्ट किए, आपका सहयोग किए, तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके परिवार वाले भी उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने में उन्हें मदद नहीं करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जी देखिए, समाज के लोग का तो काम ही होता है दूसरे लोगों को आगे बढ़ते अगर देखते हैं तो उन्हें कैसे नेगेटिविटी उनके अंदर डाला जाए, कैसे उनको ये किया जाए कि वो आगे बढ़ने से रोके। तो हम यही कहेंगे कि कभी भी मतलब हमेशा आगे बढ़ने की सोचो। अगर ऐसा नहीं सोचते हो तो पीछे आ रही भीड़ ना आपको कुचल कर चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए लोग क्या कहते हैं, भीड़ क्या कहती है, उससे मतलब नहीं है। हमेशा कामयाब आदमी आपको अकेले मिलेगा और जो ये निगेटिविटी फैलाने वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा भीड़ में ही मिलेंगे। तो आपको अकेले उस भीड़ से निकलकर आपको आगे बढ़ना है। तो कैसे बढ़ना है ये आपको सोचना पड़ेगा। उस भीड़ में नहीं घुस के आप कभी नहीं सोच सकते। जब तक आप उस भीड़ में से निकलकर बाहर नहीं आएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए उस भीड़ को छोड़िए,
कुचलने वाली भीड़ को छोड़िए और अपने आप को बाहर निकालिए उस भीड़ से, और अपने आप में झांक कर देखिए कि मेरे अंदर क्या गुण है, उस गुण को निकालिए और आगे बढ़िए उस गुण के थ्रू। तो मेघा जी आज बहुत अच्छा सीख हम सभी लड़कियों को दिए हैं कि अकेले रहने वाले लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। भीड़ में रहने वाले लोग अक्सर असफल ही होते हैं, अक्सर अकेले ही रह जाते हैं। तो हम जो भी करते हैं अकेले करने का हौसला रखेंगे। मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए कि आप अभी जो भी कर रही हैं, आपके फैमिली तो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम अपने समाज के लोगों के कारण अपने काम को छोड़ दें? ऐसा कभी आपको लगा है? मतलब अपने ज़िंदगी में अभी तक आप जैसा काम किए हैं, आपको कभी ऐसा लगा है जो हमारे समाज ये कहते हैं तो हम अपने काम को छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं? आप कभी ऐसा सोची हैं? जी बिल्कुल, मेरे लाइफ में ऐसा बहुत टाइम आया है जब अगल बगल वाले या समाज वाले ने कुछ मतलब मुझे भी नेगेटिविटी मेरे दिमाग में भी डाली, ऐसा ताना बोला जिससे कि थोड़ा मोड़ा मेरा कदम डगमगाया। मैंने इस बात पे सोचा भी, मेरी रातों की नींदें उड़ जाती थी जब लोगों की बातें सुनने पड़ते थे। फिर भी मुझे बाद में समझ में धीरे धीरे आने लगा कि इस सब बातों को अगर अपने दिमाग में रखेंगे ना तो उससे हमारा ही घाटा होगा, उन लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, उन लोगों को उल्टा फ़ायदा होगा। जब तक हम खुद अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बस यही सोच के मैंने अपने दिमाग से ये सारी बातों को निकाल के और उस दिन मतलब ये सोच लिया कि नहीं, अब मुझे बाहर वालों के बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इससे मेरा ही घाटा होगा, दूसरे का कुछ नहीं जाएगा। तो हमें बिल्कुल भी दूसरों का ये नहीं करना चाहिए और कभी भी छोटे लक्ष्यों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर छोटे लक्ष्य को आप हासिल करते हैं तो उससे आगे बड़े लक्ष्य को भी हासिल करने का क्षमता रखिए। कहता है ना, बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, बस वैसे ही छोटे छोटे काम, अगर आपके अंदर कोई छोटा सा ही गुण है ना तो उस गुण को बाहर निकालिए, उसी के थ्रू आप छोटे से बड़े घड़े को भर सकते हैं। तो बस यही कहेंगे कि अगल बगल वाला या समाज वाला क्या बोलता है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मुझे नहीं पड़ता है कौन क्या बोलता है नहीं बोलता, अभी भी बहुत लोग हैं जो बोलते हैं, लेकिन बोल के ही क्या करेंगे, वो अपना माइंड ये करेंगे, उससे मेरा या मेरे फैमिली वालों का तो कुछ नहीं जाएगा। बस यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग भी अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, बेटियों को उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं, ये सब करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ रहें। बस यही कहना चाहती हूँ बस। और देखिए कि बेटियां भी आगे बढ़ के दिखा सकती है, बिजनेस करके दिखा सकती है, हर एक चीज़ में आगे बढ़ के दिखा सकती है। लड़कियां सारा कुछ कर सकती है, अगर उसके सपोर्ट में सभी लोग रहे तो लड़कियां भी आगे बढ़ सकती है, उन ऊंचाइयों को छू सकती है। वीडियो के माध्यम से बस एक ही चीज़ बताने के वीडियो बना रहे हैं कि लड़कियां भी आगे बढ़ सकती है। एक बार आप उसे सपोर्ट कीजिए, एक बार उसे आप मदद कीजिए, वो बहुत आगे बढ़ेगी, वो बहुत ऊंचाइयों को छुएगी। तो मेघा जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आज आपने मेरे दर्शकों को, यहाँ की लड़कियों को, गांव समाज की लड़कियों को बहुत अच्छा शिक्षा दी है, बहुत अच्छा सीख देने की कोशिश की है। तो आज मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए कि आपके पीछे जो लोग हैं वो आपके रुकने से भी आप तक नहीं पहुँच पाए, यही बोलना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, अभी आज का कार्यक्रम मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही माहौल के साथ, ऐसे ही वातावरण के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे। राधे राधे।